ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव को अत्यंत प्रिय प्रदोष व्रत की पावन कथा। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रदोष व्रत रखकर इस कथा का श्रवण करता है और भगवान शिव उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जीवन के दुख दूर करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में ब्राह्मण, उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था, लेकिन उसकी आय बहुत कम थी। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता। कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश उस ब्राह्मण का देहांत हो गया। अब उसकी पत्नी और छोटा पुत्र बिल्कुल अकेले हो गए। उसके पास न धन था, न कोई सहारा। जीवन यापन करने के लिए ब्राह्मणी को घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। इतनी कठिन परिस्थिति के बावजूद उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। वह प्रत्येक त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखती, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करती तथा सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करती। एक दिन उसका पुत्र भिक्षा मांगने निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक सुंदर और तेजस्वी युवक से हुई। बातचीत में पता चला कि वह कोई साधारण युवक नहीं, बल्कि एक राज्य का राजकुमार है। शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया था, इसलिए वह दर-बदर भटक रहा था। दोनों की मित्रता हो गई। राजकुमार भी ब्राह्मणी के घर रहने लगी। ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र के समान प्रेम दिया। एक दिन दोनों मित्र वन की ओर निकले। वहां उनकी भेंट महान ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि ने दोनों को आशीर्वाद दिया और उनके दुखों का कारण पूछा। राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। ऋषि सांडिल्य ने कहा, यदि तुम भगवान शिव की कृपा चाहते हो तो श्रद्धा और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करो। भगवान शिव अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मणी, उसका पुत्र और राजकुमार तीनों ने प्रदोष व्रत किया और प्रत्येक प्रदोष के दिन उपवास रखते, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते, दीपक जलाते और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते। कुछ समय बाद भगवान शिव उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात भगवान शिव ने राजकुमार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपना राज्य वापस प्राप्त करो। निर्भय होकर आगे बढ़ो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अगले ही दिन राजकुमार ने अपने पुराने सैनिकों को संगठित किया। शिव जी की कृपा से उसके शत्रु पराजित हो गए और अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। राजा बनने के बाद भी उसने भगवान शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उसने ब्राह्मणी और उसके पुत्र को राजमहल में सम्मान पूर्वक बुलाया और उन्हें माता तथा भाई का दिया। ब्राह्मणी का जीवन भी पूरी तरह बदल गया। गरीबी दूर हो गई, घर में सुख समृद्धि आने लगी और सभी कष्ट समाप्त हो गए। वह सब भगवान शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से संभव हुआ। तब से यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करता है, भगवान शिव उसके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं, रोग, शोक और दरिद्रता का नाश करते हैं तथा धन, संतान, सुख, यश और सफलता का आशीर्वाद देते हैं। हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों में भगवान का विश्वास नहीं छोड़नी चाहिए। सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से किया गया प्रदोष व्रत अवश्य फल देता है। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।